आज एक हरे कृष्णा, आज एक ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आए हैं हमारे दीप्ति माता जी। दीप्ति माता जी, डिस्ट्रैक्शन। हम लोग क्या हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी दिनों में, अच्छा सा हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, मन इधर उधर भटकते जाता है। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को हम लोग कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। यस, आई विल मेक यू को होस्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। अ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रैक्शन। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो वीडियो हम देख लेते हैं और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जैसे हमने वीडियो में देखा कि आजकल लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड है। उनको मतलब जब वो फैमिली में बैठे हुए होते हैं तो उनका अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं होता। जब हस्बैंड वाइफ जब कोई फैमिली में बैठा हुआ होता है, हम देखते हैं, हम शाम के टाइम सब लोग बैठे हुए होते हैं तो बच्चे अपने फोन में बिजी रहते हैं, माँ बाप अपने फोन में बिजी रहते हैं। मतलब किसी का एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं होता है। बच्चों को कुछ बोलना होता है तो उनको बोलना पड़ता है कि मम्मी मेरी तरफ देखो। मतलब बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप का है। हमारे जो नाना नानी रहते हैं, मतलब आजकल छोटा सा बच्चा 2-3 साल का बच्चा से लेके बूढ़े व्यक्ति तक किसी का ध्यान नहीं रहता है। सारे फोन में बिजी रहते हैं। चलते टाइम भी फोन में देखते रहते हैं, खाते टाइम भी फोन चाहिए। मतलब यहाँ तक कि टॉयलेट में भी फोन लेके जाते हैं लोग। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना मतलब हमारा छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं है। तो हम कुछ गीता के श्लोक देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हमारे आचार्य भी बोलते हैं, गीता है ये सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए नहीं है। ये हमें नॉलेज देती है कि हमें कैसे जीना है, हमारे हमारे लाइफ में जितने प्रॉब्लम आते हैं उनको कैसे फेस करना है। तो मैं कुछ श्लोका शेयर करती हूँ जिससे ये डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो मतलब हमें डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है। तो हमारे 2.41 में यह लिखा गया है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और बहुशाखा। ये जो शब्द है बहुशाखा मतलब बहुत सारे ब्रांचेस। और हमें किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए फोकस चाहिए होता है। यहाँ लिखा गया है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हम हमें ये पॉइंट करना चाहिए, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुंती पुत्र, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये बहुत शाखा क्या है, ये है डिस्ट्रैक्शन। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। और भी श्लोका है 2.63 और 2.67 तक है कि हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति कैसी होती है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भय कूप में पुनः गिर जाता है। और ये आसक्ति कैसे, मतलब आसक्ति के बारे में 2.2 दूसरे अध्याय में बताया गया है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो हम जैसे इस पिक में देख रहे हैं, हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसमें हम कैद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आज हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमें जीवन में सफलता चाहिए होती है, हमें आनंद चाहिए होता है, हमें विवेक विवेक चाहिए होता है। बट ये सारी चीजें कब आती है, जब हम फोकस रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, क्या वो एक पेपर को जला सकती है? नहीं। जब और गिरता हुआ पानी क्या बिजली तैयार कर सकता है, बिजली बना सकता है? नहीं। जब ये सूरज की किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास से एकत्रित एक बिंदु पे केंद्रित की जाती है तब पेपर जलता है। और जब गिरता हुआ पानी एक पॉइंट पे केंद्रित करके उसको फोकस करके जब टरबाइन पे डायनामो पे गिराया जाता है तब उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हमें हमारे जो भी सफलता होती है, हमें जो भी प्रोडक्टिविटी चाहिए, वो सिर्फ फोकस से आती है। तो फोकस का सबसे बड़ा विलन क्या है, मतलब फोकस, हमें फोकस करने से क्या चीजें रोकती है। आज अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज है वो है स्मार्टफोन। तो हम चर्चा करेंगे इस डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे करें। 2000 माता जी प्रभु जी 2000 में एक रिसर्च हुआ था, जो हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरती पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड जो स्पीसीज है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड जीव है वो है गोल्ड फिश। उसका अटेंशन स्पैम सिर्फ 9 सेकेंड था, 9 सेकेंड है।
मतलब वो किसी भी चीज पे ध्यान सिर्फ 9 सेकेंड्स के लिए करती है। और अभी 2021 में रिसर्च हुआ, उसमें हमें ये पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उनका उनका अटेंशन स्पैम हुआ है पॉइंट, मतलब 8 सेकेंड। तो हमें हमने गोल्डन फिश को भी हरा दिया है। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। मतलब लोग, अभी हमारे क्लासेस में बहुत सारे लोग हैं, इवन खुद कभी कभी मैं भी होती हूँ, कि हम क्लास तो सुन रहे होते हैं हमारा, बट हम सिर्फ क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, हमारा माइंड कहीं और घूम रहा होता है। जैसे प्रवचन में एक प्रभु जी ने बोला कि श्रीला प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने ये भी बोला कि बंसी वाले हनुमान जी की जय। तो ये बंसी वाले हनुमान जी मतलब कौन होते हैं? तो सबने बोला जय, उनका ध्यान ही नहीं था। हम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है। तो हमने अभी जो श्लोका में देखा कि मन है जो विचलित क्यों रहता है, क्योंकि वो बहुशाखा में, मल्टी ब्रांच में विभक्त हो गया है। तो वो ऐसे मल्टी ब्रांचेस में विभक्त क्यों हो गया? बहुत सारी ब्रांचेस क्यों है? वो एक काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसका उसका एक है कि भोग ऐश्वर्य आसक्तानम, मतलब उनकी आसक्ति रहती है कि मुझे भोग करना है, मुझे कब चांस मिले और मैं इंजॉय करूं। हमें ये जो भोग ऐश्वर्य है, जैसे फोन है और जो भी अच्छी चीजें, खाने की चीजें हैं, वो हमें बांधती नहीं है। हमें क्या चीज बांधती है? तो उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो। तो हमें क्रेविंग्स होने लगती है कि मुझे मुझे ये करना है। मुझे जब खाली टाइम होता है तो हम क्या करते हैं? एक एक हमारे आचार्य है जो बोलते हैं कि जो इंसान की असली पहचान है वो उससे होती है कि जब उस इंसान को खाली टाइम मिलता है तो खाली टाइम में वो क्या करता है। तो खाली टाइम में 78% लोग जो है, रिसर्च हुआ है कि 78% लोग जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है तो वो अपना फोन फोन उठाते हैं। ये जो कोई भी चीज होती है उसका अच्छा यूज होता है और बुरा यूज होता है, बट 99% लोग सिर्फ उसका मिसयूज ही करते हैं। तो हम कुछ चीजें हैं जो फोन को हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम फोन से डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। जैसे हम जो दिन भर में जो चीजें करते हैं फोन में, कौन व्हाट्सएप कितना देर यूज करता है, यूट्यूब कितने देर यूज करता है, हम क्या सर्च करते हैं, हम क्या देखते हैं, इसका हमें किसी को रिपोर्ट करना चाहिए। कि क्योंकि हमें किसी को हम रिपोर्ट करते हैं तो हम हमारी बात अपने इज्जत पे आती है कि यार ये सोचेगा कि मैं ये देख रही हूँ, ये क्या देख रहे हो तुम, ऐसे कोई सवाल करता है। बहुत सारे टेम्पल्स में भी जो हम डिवोटीज रहते हैं, जो ब्रह्मचारी रहते हैं वहां पे, तो उनका वीक में एक बार मतलब पेरेंटिंग कंट्रोल डाला हुआ होता है। तो वीक में एक बार वो देखते हैं कि ये इसने क्या क्या देखा, और वो सबके सामने होता है। तो वो हम देखने से पहले सोचते हैं कि हाँ, ये तो मैं जो देख रहा हूँ वह सच में यूजफुल है और कुछ घटिया तो नहीं है, क्योंकि सारे लोग मुझे नोटिस करेंगे। और हमें जनरली हम फोन का यूज बहुत कम लगता है। हम सोचे तो हमें बहुत रेयरली हमें स्मार्टफोन की जरूरत होती है। तो हम अपना बटन वाला फोन भी यूज कर सकते हैं, और हमें ऐसे टाइम स्लॉट कर सकते हैं कि मॉर्निंग में मुझे तो साधना करना होता है, नहीं तो मुझे पढ़ाई करना होता है, तो मैं 10 बजे के बाद ही फोन खोलूंगी, या शाम में 6 बजे खोलूंगी। और दूसरा है कि हमें चौथा पॉइंट है कि हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट रखना चाहिए। मतलब जब भी टाइम मिले हम क्या करते हैं, फोन खोलते हैं और फोन में क्या देखते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, जिसमें ज्यादा कुछ तो नॉलेज नहीं मिलता, उसमें बहुत सारी चीजें तो जनरली वेस्ट ही रहती है। तो हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या करना चाहिए? हमें हारमोनियम सीखना चाहिए, हमें मृदंग सीखना चाहिए, हमें भगवत गीता 10 मिनट के लिए रीड कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं भगवान के लिए। हम हम संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारे अंदर सात्विकनेस बढ़ती है, हमारी मोरालिटी, हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती है। तो अभी हम मतलब हमें ना जो ई एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। भागवतम में भी कहा गया है
कि अव्यर्थ काल वेगम, मतलब हमें हमारा जो टाइम है बहुत ज्यादा प्रीशियस है, हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, उसका हमें एक एक मिनट हमें यूज करना चाहिए। तो हम जो ईव एंटरटेनमेंट से दूर रहना चाहिए, और उसके मतलब हम सोचते हैं कि क्या है ये नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स 100-150 में एक मूवी आ जाती है, मूवी देखेंगे, रिचार्ज कितना का ही आता है, 2 से 3 से में पूरा मंथ चल जाता है। बट ये जो इंटरनेट जो चीप हुआ है, वो इंटरनेट चीप नहीं हुआ है, हम चीप हुए हैं समय के साथ। और हमें जो कभी भी विद्या विद्या अर्जन करने होती है, हमें जब ज्ञान प्राप्त करना है, तो कोई भी ज्ञान तपस्या के बिना नहीं आता, हमें तपस्या करनी चाहिए। जो भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना है तो भी हमें तपस्या करनी पड़ती है, सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। और हमें भौतिक दृष्टि से हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, हमें कोई पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है, कोई रिसर्च करते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट होके अपना काम करना है, तो उसमें भी तपस्या करनी पड़ती है, सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। और ये तपस्या को तोड़ता कौन है? जो नशे करते हैं वो तोड़ता है। और अभी अभी हम देखते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं, तो पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी। अब हम चैंटिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि अप्सराएं क्यों नहीं आती मुझे डिस्ट्रैक्ट करने। तो हम आज के युग में वो अप्सराएं सोचती है कि मुझे नीचे जाने की क्या जरूरत है, इनके पास जो फोन है वही हमारे लिए अप्सरा के रूप में आता है। हम चैंटिंग कर रहे होते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं तो फोन का नोटिफिकेशन बजता है, तो हम फोन में देखते हैं कि किसने क्या भेजा, किसने क्या किया। तो हम ये देखते हैं कि पीपल कितने कितने लॉस्ट है, कहीं तो खोए हुए और इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और हम चैंटिंग भी करते हैं, तो हम चैंटिंग करना मतलब क्या होता है, हम हमारा टाइम जो है वो कृष्ण के लिए देते हैं, कि कृष्णा ये मेरा और आपका टाइम है। तो हम जब चैंटिंग करते हैं, और ये हम हमारे परिवार या किसी फ्रेंड से भी कंपेयर कर सकते हैं, कि हम बोलते हैं कि ये टाइम है हमने आपके लिए दिया है। बट कृष्ण आते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा ही टाइम है, अब सिर्फ हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, कोई नहीं आएगा। और हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वो मेल सेंड किया क्या? अरे वो गैस बंद किया क्या? नहीं कृष्णा, ये तो सिर्फ हमारा टाइम है, सिर्फ हम ही डिस्कशन करें, हम एक दूसरे के बारे में, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उसको काम बताया था, उसने किया कि नहीं? मतलब हम एक तरह से उस इंसान का हमारे और हमारे कृष्ण का इंसल्ट करते हैं, चैंटिंग करते समय हम कृष्ण का इंसल्ट करते हैं। और हम किसी से मिलते भी हैं तो हम हमारे फोन में बिजी रहते हैं, वो बोलते हैं हाय आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है? हमारे फोन में। हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी का फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी के, और फोन में क्या रहता है, लाइक डिसलाइक, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो। अरे वो तुम्हारे सामने खुद से आया है, उसकी फ्रेंडशिप तो हम नहीं देख रहे हो, सब वर्चुअली चल रहा है। हमारे ये फोन जो है उससे हम एंटी सोशल बनते हैं, हम मतलब हमारे फैमिली से, हमारे हमारे सोसाइटी से, समाज से हमारा कनेक्शन कट जाता है। और पहले ना माता जी प्रभु जी, पहले ना जॉइंट फैमिली रहती थी, जहाँ सारे लोग एक दूसरे मतलब एक रहते थे। फिर आया न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो। अरे अभी है, अभी जो चल रहा है वो है सब एटॉमिक फैमिली। जैसे हमने पहले ही बोला कि माँ अपने फोन में बिजी, पापा अपने फोन में बिजी, बेटा अपने फोन में बिजी। मतलब आजकल तो ऐसे भी हमारी फैमिली में देखा पड़ता है कि हम 50 बार बुलाते हैं, कि 10 बार बुलाते हैं कि खाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ, लेकिन वो आते नहीं। बट जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि खाना तैयार है आप आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। मतलब हम घर में रहते हुए भी इतने इतने दूर है, इतने पास रहते हुए भी इतने दूर है। और जब भी हम बस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, या हम किसी, जब हमें पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, तब क्या, सारे लोग देखना, सारे लोग फोन में इतने बिजी रहते हैं, ऐसे लगता है कि सारे समाधि में बैठे हैं। उतना इतना कंसंट्रेशन होता है, इतना कंसंट्रेशन होता है कि मतलब माता जी प्रभु जी, जब से ये फेसबुक आया है ना, हमारे सामने से बुक हट गया है, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक हो या स्टडी का बुक हो।
और इसका ये भी होता है कि आजकल स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम आया है। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्यों, मार्क्स क्यों नहीं देते? क्योंकि मार्क्स देते तो मार्क्स कम आ जाते तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज और उनको बहुत ह्यूमिलाइज फील हो जाता है। बट इनको मतलब सच तो ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बिजी रहते हैं गेमिंग में, यूट्यूब में। और हमने कोरोना के टाइम में भी देखा कि पेरेंट्स कंप्लेंट करते थे कि आप इतने ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, बच्चे की आंखों को कितना तकलीफ होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 1 घंटे की क्लास से आंखों को तकलीफ होती थी, बट उसके क्लास के अलावा वो 2-3 घंटे यूट्यूब पे स्पेंड करते थे या मूवीज देखते थे या गेम, 4-4 घंटे बच्चे गेम खेलते हैं, तब उनकी आंखें खराब नहीं होती है। और हम आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलती है, वैकेंसीज नहीं है। माता जी प्रभु जी, सच बात तो ये है, जॉब भी बहुत है, सारी वैकेंसीज भी बहुत है, बट जो लोग हैं उस काबिल नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, वो अपना काम ध्यान से नहीं करते हैं। और अभी एक एवरेज, मतलब हम फोन कितना देखते थे एवरेज, पहले हम फोन देखते थे 1.5 घंटा, जो एवरेज आता था सारे लोग देखते थे वो 1.5 घंटा तो सभी लोग देखते हैं। बट जब से ये शॉर्ट्स वीडियो आए हैं, रील्स आए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, तब वीडियो की ड्यूरेशन तो बहुत छोटी हो गई है, बट हम जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा हो गया है कि हम अभी एवरेज मतलब हर इंसान 3.5 घंटा स्पेंड करता है यूट्यूब पे या शॉर्ट्स वीडियो देखने। हमें लगता है कि ये तो बस 30 सेकंड का है, इससे क्या ही होगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, जैसे हमने सुना है ना, जो कुआं पे जो डोरी रहती है वो रोज थोड़े थोड़े घिसने के बाद भी वह पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, वो एक दिन में नहीं होता है ना। और वो बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ रस्सी से या पानी की बूंद से पत्थर पे निशान पड़ जाता है या पत्थर जीर्ण हो जाता है। ये क्या है? ये कंपाउंडिंग है। और वैसे ही हम जो 30-30 सेकेंड्स या 1 मिनट जो देते हैं, वो लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं या किसी चीज में फेल होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम के बाद ही हम फेल होते हैं या पास होते हैं। तो हमारा रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट रोज आता है। जो हम रोज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा रोज ये नहीं होता है कि हमें एक दिन में मैंने 18 घंटा पढ़ा और पूरा वीक उसी में मैंने उस दिन तो 18 घंटा पढ़ा था, ऐसा नहीं होता है। हमें डेली हमें हमें डेली 10 घंटे पढ़ना होता है या 5 घंटे डेली का पढ़ना। जैसे चैंटिंग का भी मैंने एकादशी के दिन 32 माला की, बट बीच में 14 दिन क्या किया, एक माला डेली, एक दिन एक माला मुश्किल से। मतलब ये क्या होता है, ये कंपाउंडिंग होता है। मतलब कोई चीज छोटी नहीं होती है, उसका आगे जाके बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्विक मजा, 30 सेकेंड्स में मजा, 40 सेकेंड्स में मजा, 1 मिनट में मजा, मजा मजा मजा। और ये जो मजा है अभी का, वो बाद में जाके बनती है सजा। और फिर हम जो ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं कि 30 सेकेंड्स में देख लिया, 40 सेकेंड्स में देख लिया, बट जब हम क्लास में आते हैं वो चलता है 1 घंटा। चाहे वो आध्यात्मिक क्लास हो, जैसे हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, चाहे वो मटेरियल क्लास हो, हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो हमें तो आदत तो 30 सेकेंड्स की लगी होती है। हमारा अटेंशन स्पैन तो सिर्फ 30 सेकेंड में ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा? जब हम भगवत गीता खोलेंगे या स्कूल की किताबें खोलेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि हमें वो चीजें याद आती है जो हमने की है। हमने हमने जो रील्स में देखा है कि जो आजकल के गाने हैं वगैरह, जो ट्रेंड चलता है, जो ट्रेंड चलता है वही चीजें हमें याद आती है। तो और एक एनोलॉजी आती है कि हम फोन में नोटिफिकेशन देखते हैं, आवाज आए तो हम देखते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन का बार बार देखना है ना, वो कंपेयर किया जाता है कि माँ का बच्चे का लंगोट चेक करना। मतलब माँ ने बच्चे को खिला दिया और बच्चे ने खा लिया, और बच्चे ने कुछ आवाज किया, कुछ रोया, तो मम्मी जाती है, लंगोट खोल के देखती है कि कुछ हुआ या नहीं। अरे ये तो गंदा हुआ, साफ करके फिर से नैपी मतलब ठीक करके फिर से काम करने जाती है। फिर से बच्चे का आवाज आता है तो फिर से आके लंगोट खोल के देखती है कि नहीं, ये तो बस साउंड था, कुछ नहीं हुआ।
तो हमारी हालत भी उसी तरह हो गई है कि इसलिए जब नोटिफिकेशन बजता है, हम जो भी काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, कभी कभी तो फ्रेंड्स में देखते हैं असाइनमेंट मतलब एग्जाम दे रहे हैं तब भी फोन का आवाज आता है, फिर भी वो मतलब जो चीजें बहुत जरूरी है वो छोड़ के भी हम नोटिफिकेशन देखने जाते हैं। और ऐसे ही कुछ है, मतलब कुछ रिसर्च होते रहते हैं। तो 78% जो लोग हैं वो अपना फोन कभी बंद ही नहीं कर पाते, स्विच ऑफ ही नहीं कर पाते। जब भी फोन कम होने लगता है उनके पास होता है पावर बैंक। मतलब इस फोन के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई है कि मतलब पूछो मत, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। और जब उनके पास फोन नहीं होता है, मतलब माता जी प्रभु जी मैं आपको बोलूंगी आज की, आप सिर्फ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए एक टेस्ट करके देखिए कि आपको बस अभी 11 बजे के बाद एक बार फोन खोलना और रात को 6 बजे एक बार फोन खोलना, उसके बीच में आपको कितना टेम्पटेशन होता है कि यार मैं फोन निकाल के देख लूं, मुझे तो ये देखना था, किसी ने कुछ तो भेजा होगा। मतलब आप देखना, वो आपको क्रेविंग्स होती है। क्रेविंग्स क्यों होती है? क्योंकि आप एडिक्टेड हो। हमारे फोन में भी डिजिटल वेलबिंग करके आता है और कुछ एप्स रहते हैं वो हमारे जो एक्टिविटीज रहती है वो ट्रैक करते हैं। हम हमारा डेली का रिपोर्ट देखना, हमें पता चलता है कि यार मेरे 4 घंटे इधर गया, 2 घंटा इधर गया, आधा घंटा इधर गया, ये तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव तो किया नहीं, ये टाइम जा कहाँ रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें चैंटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें क्लासेस अटेंड के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता। भक्ति में जाते हो ना आप, माता जी आपको पता है भक्ति में आप जाते हो ना, तो आप जो स्कूल की पढ़ाई है ना वो कर नहीं सकते। और मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि, और बहुत सारे माता जी प्रभु जी भी बोलते हैं कि माता जी मैं इतनी ज्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे चैंटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता, मुझे ना भगवत गीता 10 मिनट पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मतलब आपको खुद को मतलब खुद असेसमेंट करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए आपका टाइम जा कहाँ रहा है। और आप एक ही दिन, ज्यादा मैं नहीं करना, एक दिन बैठो और पेपर पे लिखो कि इस वीक में मेरा टाइम कहाँ गया। इस वीक का नहीं, बस आज के दिन का देखना, मेरा टाइम टाइम जा कहाँ रहा है और मैं फोन में क्या देख रही हूँ, ये मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो ऐसे ही है, हमें छोटे छोटे चीजों से हमारा टाइम निकालना पड़ता है कि हम कभी कभी मेरे साथ भी होता है या सारे लोगों के साथ होता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो और मतलब कितना भी बुद्धिमान हो, जब फोन लेता है कि हाँ मैं 5 मिनट का ब्रेक है, मैं बस 5 मिनट फोन देखूंगी, यूट्यूब खोला तो पता ही नहीं चलता कि ये 30 सेकंड के वीडियो देखते देखते कब आधा घंटा चला गया, कब 1 घंटा चला गया। और इसके कारण जो हमारा जो गोल रहता है उससे वो दूर हट जाता है। वो हमारा जो हमने जो टाइम स्लॉट किया होता है कि इसमें मुझे चैंटिंग करनी है या इसमें मुझे पढ़ाई करनी है, वो नहीं हो पाती है। तो हमारा लाइफ ना गोल ओरिएंटेड होना चाहिए माता जी प्रभु जी। हमारा अब तो हम कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं या कोई आ रहा है तो हमारा हमें नॉलेज आ रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारा जो जीवन है बहुत ज्यादा मूल्यवान है। हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो ओल्ड एज डिसीज बर्थ डेथ इनमें इनसे सफर नहीं करना है, हमें हमारी भगवान की सेवा करनी है, हमें तो भगवत धाम जाना है। तो ये हमारा लाइफ का गोल है। पर जब हम मटेरियल लाइफ में आते हैं तो हमारा गोल क्या रहता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, मुझे जॉब चाहिए ताकि मैं लाइफ में मतलब लाइफ में चल सकूं, हमारा लाइफ चल सके, हमारी जो डेली नीड्स है वो कंप्लीट हो सके। तो लाइफ में गोल ओरिएंटेड रहना पड़ता है। बट हम ये डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि ये वो सारी चीजें हैं जो हमारा जो गोल रहता है उसके 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 पास जाने से हमें रोकती है। हमारा जो स्पीड रहता है उसकी तरफ जाने का वो हमें धीरे धीरे कम होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो। हमारा लाइफ गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन हमें धीरे धीरे करके हटाना चाहिए। और हम देखते हैं कि इंटरनेट का यूज है, हम रिसर्च की बात कर रहे थे कि 89% लोग हैं ना इंटरनेट का मिसयूज करते हैं, जो वाहियात बातें देखते हैं जनरली। जो हमारे टीनेजर है और जो भी है हमारे फ्रेंड्स में हम देखते हैं कि बहुत गंदी गंदी बातें देखते हैं जिससे हमारा मन विचलित होता है। ये ना ये प्रोग्राम किया हुआ है कि हमारा जो कुछ देश है, तो हमारा देश स्पिरिचुअलिटी से बहुत भरा पड़ा है और बहुत सारा जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है।
बट हमारे देश को जब हराने की बात आती है, हमारे देश को कॉन्कर करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा ये क्या है, हमारा युवा। हमारे युवा को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, हमारा देश ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। जब वो रील्स देखेगा या गंदी बातें देखेगा या रील्स पे डांस करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो कहाँ से कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप डेवलप करेगा, कहाँ से सारी चीजों में ध्यान दे पाएगा जो जो कि प्रोडक्टिव है। जैसे ही आप एग्जाम्पल लो कि एक भिखारी है, उसको सोने का कटोरा दिया जाए, तो उसमें वो क्या करेगा? भीख ही मांगेगा। उसको नॉलेज थोड़ी है कि इसको बेच के मैं ये कर सकता हूँ, ये व्यापार कर सकता हूँ या बिजनेस कर सकता हूँ, मैं खुद का कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन सफल हो। बट वो क्या करेगा? भीख ही मांगेगा। और जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आप शराबी को बोलो कि आपको ना ऐसे लिखना है, डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब शराब पीने के दुष्परिणाम, और आपने अच्छा लिखा ना, मैं आपको 5,000 दूंगा। तो वो ना बहुत अपनी सारी शक्ति एक करेगा और उस पे हरे कृष्णा। गुंजन माता जी, आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आवाज नहीं आ रही, रुक गए। नेटवर्क इशू है शायद माता जी का। तो वेरी एक्सलेंट टॉपिक चल रहा था माता जी, आपका अनम्यूट हो हर गया है। अनम्यूट हो गए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उस इंसान को जिसने लिखा है कि शराब पीने के दुष्परिणाम क्या है, उसको पता है, और उसने बहुत अच्छे से लिखा, हमने उसको 5,000 दे दिए, राइट? तो वो 5,000 का वो क्या करेगा? फिर से जाके दारू पिएगा। उसको पता है कि ये गलत है, उसने खुद लिखा है कि इससे ये होता है, लीवर खराब होता है, मतलब हमारे काम नहीं कर सकते, ये होता है वो। बट फिर भी वो यही करता है। अगर हमारा मन वश में नहीं होता है, तो हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, तो हमें पता भी है कि ये सही है, ये गलत है, फिर भी हम वही करते हैं जो गलत है। हमारे शास्त्रों में भी, भागवतम में भी एक वेदव्यास और जैविन ऋषि का प्रसंग आता है, जिसमें वेदव्यास बोलते हैं कि इफ योर माइंड इज नॉट प्योर, इवन यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, स्टिल यू डू रॉन्ग। आपको पता है, आप जब आपका मन शुद्ध नहीं है, तो आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी आप वही करेंगे जो गलत है, क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। तो जयविंद ऋषि बोले, नहीं, ये तो गलत है, मुझे पता है ये सही है और ये गलत है, तो मैं गलत क्यों करूंगा? तो ऐसे ही कुछ मंथ बीत गए। तो वेद व्यास किसी यात्रा के लिए चले गए, और जो जयविंद ऋषि को बोले कि आप तो अकेले हैं अभी आश्रम में, आप ध्यान रखना। तो बोले, हाँ ठीक है ठीक है, मुझे तो पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं तो कुछ गलत नहीं करूंगा। तो जयवीर ऋषि ऐसे ही नदी किनारे थे, तो वहाँ बारिश हो रही थी, बहुत तेज तूफान था, और नदी में बाढ़ आई हुई थी। वहाँ एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी, तो और वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस थी। वो नदी पार नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा बारिश थी, हमने घर नहीं जा सकती। तो जयविंद ऋषि बोले कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरे कुटिया में आ जाइए, और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कल सुबह आप चले जाना फिर से वहां से। तो और उन्होंने बोला कि अगर जयविंद ऋषि ने बोला, उन्होंने उनको कुछ वस्त्र दिए, और उनको उन्होंने बोला कि अगर मैं भी बोलूं कि दरवाजा खोलना, तब भी आप मत खोलना। बट देन वेद व्यास आए, अपने काम करने लगे, वो कुछ अध्ययन करने लगे, कुछ शास्त्र पढ़ने लगे। बट उनके वो जब पढ़ते थे, तो उनके दिमाग में आता था कि वो स्त्री कितनी सुंदर थी, उसके बाल कैसे थे, उसकी आंखें कैसी थी, वो कितनी मधुर वाणी से बोलती थी। तो उनका ध्यान ना बहुत ज्यादा भटक गया। वो ऋषि थे बहुत बड़े, फिर भी उनका ध्यान भटक गया। तो फिर वो कुटिया में आए कि आप दरवाजा खोलिए, प्लीज आप दरवाजा खोलिए, ये मेरा कुटिया है, आप दरवाजा खोलिए। बट वो कन्या बोली कि आपने ही बोला था कि आप मैं बोलूं तब भी आप दरवाजा ना खोलिए, अब मैं नहीं खोलूंगी।
आपके इंटेंशन मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो जैमिन ऋषि जो जो कुटिया रहती है उसके छत छत निकाल के कूद गए अंदर। फिर वो कन्या आगे दरवाजा खोल के आगे आगे भागने लगी, और जैमिन ऋषि उनके पीछे। वो और जैमिन ऋषि एक एथलेटिक्स जैसे वो उनके पीछे पीछे भागते भागते उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने बाहों में भर लिया। और